ऊधो मालूम नहीं है तुम्हें। ये ज्ञानियों का नगर नहीं है, ये काशी नहीं है, ये वृंदावन है। ये हरिद्वार नहीं है, ये वृंदावन है। ये काशी नहीं है। तुम भूल गए हो जहां आए हुए हो। ऊधो मालूम। तबला पे कहें कि वैसे ठीक है। ऊधो मालूम नहीं है तुम्हें, प्रेम नगरी में आए हुए मद में संसार है। शब्द समझिएगा। ज्ञान के मद में संसार है, प्रेमियों के लिए खार है। के मद में संसार है, प्रेमियों के लिए खार है। बड़ी प्यारी पंक्ति है, बहुत मेरे दिल की बात है। गोपियां कहती हैं, जिस ज्ञान को, जिस वेदांत को पढ़ करके जिन उपनिषदों को तुम यहाँ बखान रहे हो, जिस ब्रह्म सूत्र को तुम यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हो, हैं जो तुम कह रहे हो ना, अब समझ को एक शब्द आएगा इसमें, गुजरी। गुजरी क्या? गुजरी। हमारो नाम गुजरी है ना। क्यों? काय को नाम हमारो गुजरी है? उस डगर से भी गुजरी है हम, उस डगर से भी गुजरी है हम, जिससे तुम आज आए हुए हो। उस डगर से भी गुजरी है हम, जिससे तुम आज आए हुए हो। डगर से भी गुजरी है हम, जिससे तुम आज आए हुए हो। कथा सुन लो मैया। उस डगर से भी गुजरी है हम, जिससे तुम आज आए हुए हो। जैन साहब, उस डगर से भी गुजरी है हम। आज तुम जिसका बखान कर रहे हो उसे तो हम पढ़ के छोड़ चुकी हैं। आज हम जो आनंद प्रेम का ले रही हैं, तुम्हें जरूरत हो तो बता देना। वो उसकी कोई हमारे पास कमी नहीं है, उसकी हमारे पास रावत जी कमी नहीं है। लेकिन हमें जो प्रेम में आनंद आता है, हमें जो भक्ति में आनंद आता है, इतने में तो ऊधो चरणन में गिर पड़ो, बोले सॉरी गलती है गई, मैं तो अपनो ज्ञान फुरके रहो। पढ़ो वैसे भी पढ़ो पढ़ायो,
पढ़ना बात अलग है और उस जगह पे पहुंच जाना बात। ये गोपियां वो हैं जो पहुंच चुकी हैं साहब। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। भगवान कहते हैं जिन्होंने मेरे लिए देहिका सारे भोगों को त्याग दिया है, मेरे में प्राण रख दिए हैं, मेरे लिए जीती हैं, मेरे लिए मरती हैं, मेरे लिए हंसती हैं, मेरे लिए रोती हैं, मैं उनका चाकर हूं। मैंने उनके गोबर उठवाए हैं, मैंने उनकी गैया चराई हैं, मैंने उनके घर में उनके प्रेम के कारण ताने सुनने के बाद में भी माखन चोरी करने गया हूं। काय के कारण? प्रेम के कारण। ऊधों को ज्ञान साव धर्यो को चरणों में गिर के कहता है कि गलती हो गई मुझ पे, मुझे क्षमा करो। अब जो आप पे जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो मुझे प्रदान करो। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। भिक्षा दीजिए। हाँ गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए। ये कैसे मोही अपनो कर लीजिए। तेरे गुण गावत दिवस बितावत दृग भरियावत मैं हूँ प्रेम विभो श्री राधे की जय कृपा की हो। जय कृपा की
उद्धव ने कहा कि हे भगवान, मैं या बुद्धि के चक्कर में मैंने इतना जीवन बर्बाद कर दो है, जाने ये बुद्धि बहुतों का जीवन बर्बाद कर देती साहब। मेरा होशियार चंद की होशियारी कभी कभी है होशियारों को मार डालती है। मेरी बुद्धि मेरे लिए खंजर बनी, मेरा ज्ञान मेरे लिए खंजर बना। तो प्यारेओ, उद्धव ने उसी समय भगवान से कहा कि अब एक हमारे जो गीता प्रेस गोरखपुर है ना, उसकी एक यहाँ दुकान लगती है, बड़ी सस्ती सस्ती पुस्तकें ज्ञान की वहाँ मिलती हैं। तो उनके जो उस प्रेस के एक बहुत अच्छे यानी चलाने शुरुआत करने वाले, जिनका नाम था हनुमान पौद्दार, उन्होंने भगवान से कहा था, बड़े परम भक्त थे, भगवान का दर्शन हुआ था उन्हें। उन्होंने कहा था, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो, क्योंकि ये बुद्धि भगवान के रास्ते में बाधक बनती है। ये बुद्धि ये कैंची की तरह काटती रहती है बातों को और भगवान के रास्ते में बाधक बनती है। इसलिए उन्होंने कहा था, बना दो बुद्धिहीन भगवान। आज यहां उद्धव भी भागवत जी में कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनपा मार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। चरण रेण जुषाम हम श्याम, मुझे इस ब्रज की चरणों की ये रेणु यानी धूल बना दो। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि, यदि कोई बेल लता पता कोई ऐसा कछु बना दो और कछु न बनाओ तो जाके धूल बना दो, जहाँ आपके और आपके भक्तन के जहाँ पाम पड़ेंगे तो मेरो कल्याण है जागो। ज्ञानी कह रहा है उद्धव है। तो भैया ज्ञान की गुदड़ी बह गई और उद्धव जो पागल हो गया। उद्धव ने फिर कहा भगवान से कि भगवान, अब मैं वृंदावन को छोड़ के जाना नहीं चाहता। पहले तो जो कह रहे मैं क्या करूंगा वहां जाके, वे सानी गोबर करवे वाली गोपियां मैंने कैसे समझाऊंगा, मेरी भाषा कैसे समझेगी, मैं विद्वान है और बे वैसे ही बाबरी पागल, ऐसे कह रहे हो कैसे क्या करूंगा, मैं ज्यादा नहीं ठहर पाऊंगा। अब कह रहा जाते जावे को मन है, एक दिन बीत्यो, एक हफ्ता बीत्यो, एक महीना बीत जावे को मन ना है रो है। अब तो भगवान से एक ही बात कहता है कि अब आधा पागल तो हो गया हूं, अब बनाना हो तो मुझे पूरा पागल बना दो। ही तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का। मैं तेरे शहर के एक मोड़ से जब गुजरा, मैं तेरे शहर के एक मोड़ से जब गुजरा तो एक पल में जाने कितने जमाने याद आए। कुछ भजनों से कुछ यादें जुड़ी रहती हैं, कुछ बातों से कुछ यादें जुड़ी रहती हैं। ही तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, वो पूरा पागल। अरे ने रुक तो जाओ करो, ने वो कह तो लेंदे पूरी बात है। ओ पागलों ने बैठ जाओ, तुम पूरे बन जाओगे, ने चिंता मत करो। हो तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं।
टाइम इधर उधर हो गया, तो हमको जो है ना एक चीज परेशान कर रही है, तो हम भजन चलेगा तब तक हम 1 मिनट में, ठीक है। हरि बोल हरि बोल। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ तेरे, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ तेरे, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे ओ मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की, मुझे दर्शन दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पर सदियों, ओ सदियों से भटक रहा दर दर पर, अपने दर पे बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं।
भटक रहा दर दर पर। सदियों से भटक रहा दर दर पर। अपने दर पे बुलाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का, ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। ये राज महाराज की। कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे बोलेंगे मेरे साथ साथ। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की। उद्धव जब भगवान के पास लौट करके आए और भगवान ने जब उद्धव की हालत देखी ना, तो भगवान को इतनी खुशी हुई, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं क्या कि केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के संयम। यहाँ जो रामायण के अध्येता बैठे हैं उनसे मैं चाहूँगा ध्यान आकृष्ट करना। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना।
जो ज्ञान है ना, सम जम नियम, ये फूल और फल है। सम जम नियम क्या है? फूल और फल हैं। लेकिन जैसे फल है आम को, और वह रस नहीं होए, वो कच्चो ही सूख जाए, अचार तो खैर डर जाएगो, लेकिन जो आम को रस होना चाहिए वो रस नहीं बनेगा, जो कच्चा रह जाता है। यानी उसमें फिर आगे की बात कही, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति, यानी प्रभु का जो प्रेम है वो हरि पद रति, रस वेद बखाना, जो उसमें जो रस बनता है वो बिना रति के, बिना प्रेम के नहीं बनता है। ठाकुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटे उपाय। तो यहां उद्धव की इस कथा से भगवान ये बताना चाहते थे। उसके बाद भैयाओ जरासंध ने चढ़ाई करी और भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार वो संत और विप्रों को सेना में ले आया। तो दाऊ भैया से कहा कन्हैया ने, दाऊ भैया हम तो अब रण छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, और हमें हमारे सामने ऐसी समस्या है। बोले हम कैसे भाग जाएंगे, हमने आज तक कहूँ पीठे ना दिखाई, ऐसे कैसे भाग जाएंगे। बोले पीठ तो ना दिखाई, पर देखो वो सेना में संतों को और विप्रों को आगे करके ला रहा है, और जिन पे हम हाथ नहीं उठा सकते। जहां हमने हमेशा हाथ जोड़े हैं वहां हम पे हाथ उठाए, जहां हमने शीश झुकाया है वहां हम पे अकड़ के खड़े नहीं रहा जाएगा, और ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो वो जीत जाएगा। इसलिए हमें रण छोड़ के भागना। तो बोले दुनिया हमें जन का नाम धरेगी। तो भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले अपने दासों के, अपने भक्तों के लिए मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान जो है छोड़ करके मथुरा से धौलपुर होते हुए मुचकुंद जी महाराज से काल यवन को मरवाते हुए गुजरात पहुंचते हैं। और गुजरात में समुद्र में द्वारिका पुरी बसाई, मथुरा वासियों को माया के द्वारा बुला लिया। और भैया वहां पे बलदाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ में तो हो गया, पर कन्हैया को ब्याह नहीं है रो। चोरी चपाटी सी करी तो नाम बदनाम सो है गो, और जाके काऊ के बालक को नाम ने के बेस है जा, तो फिर ब्याह के लेने के बाको बाप जो कैंडोल तो भैया कछु मत दिब्बइयो पर कैसे चाई माही है जाए। तो एक दिन नारद जी आए, नारद जी ते कही भगवान ने कि तुम्हारे जैसे बिचौलिया के रहते रहते हम अकेले रहते, भाई हम अकेले ही रह जाएंगे का। नारद जी ने कहा आप तो चिंता मत करो, बताओ कितने करवाओ। अरे बोले कितने का, पहले ओपनिंग तो करो है। नारद जी बोले नहीं, हम ये फुटकर का काम नहीं करते, हमारे यहाँ काम होता है तो थोक में होता है। तो फिर भगवान को ब्याह भयो नहीं, फिर ब्याह भय कितने 16,108। और किन्ने कराए? नारद जी ने। बोले कैसे कराए? अब जैसे नारद जी, क्या सच बात तो यह है कि नारद जी जिस कथा को कहते हैं, ठाकुर जी की जिस कथा को कहा जाता है, उस कथा से भगवान के चरणों में प्रेम पैदा होता है, और प्रेम ही एक दिन इस रिश्ते को अंजाम देता है। तो आज जैसे सलेमबाद में और देवरी में जो कथा भई, अब इनमें ये जितनी आत्माओं ने भगवान की कथा सुनी, उन्हीं आत्माओं का समर्पण ठाकुर जी को होने लगा है धीमे धीमे। अब ये शुरू है गई। अब एक दिन जब कदम बड़े हैं तो कालू का दिन पहुंचेंगे। तो ये इतनी आत्मा है जब परमात्मा को प्राप्त करेंगी, हैं भाई को नाम तो सगाई है, संबंध है, वही को नाम तो विवाह है। जैसे रुक्मिणी जी ने परमात्मा को पाया,
है। तो अब भगवान के जो 16,108 तो गिनती कर दी है, नहीं न जाने कितने जीव रोजाना ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कितने भक्त रोजाना भगवान को प्राप्त करते हैं, कितनी जीवात्माएं रोजाना परमात्मा को प्राप्त करती हैं। वे सब विवाह ही तो हैं, स्वीकार करना ही तो है। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं आचार्य जी रुक्मिणी का हरण हुआ, रुक्मिणी का हरण। अब मैं जो उनसे यूं पूछता हूं कि हरण तो उसे कहते हैं कि जिसकी इच्छा न हो और उसको जबरदस्ती खींच लिया जाए, उसका नाम हरण है। और जबरदस्ती खींचा जाए तो अपहरण है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, जबरदस्ती खींचो जाए, जैसे कबो को आपने देखी हो तो कि जैसे गाय के थन में थी बछड़ा है, हम छुड़ा रहे हैं और फिर रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये क्या है? हरण, अपहरण, जबरदस्ती है। अगर रुक्मिणी का हरण है तो फिर मैं ये पूछता हूं कि वरण क्या होता है? अगर रुक्मिणी का हरण है, जो हरण कह रहे हैं, तो फिर वो यूं बता दें कि वर्ण क्या होता है। जिसने स्वयं लिख करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम है, स्वयं अपने हाथों से संदेशा भेज करके और ये कहा है कि या तो ले जाओ, नहीं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैंने जीवन तुम्हें दिया है, अब मैं संसारी के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे कोई समर्पण होना चाहता हो परमात्मा को और परमात्मा उसे लेने के लिए चला जाए, इसे वरण कहते हैं बाबरियो, हरण नहीं कहते हैं। कुछ लोग कार्डों में छपवा देंगे फलाने दिन का रुक्मिणी हरण है, हैं? हरण इसे नहीं कहते। हरण तो जो शिशुपाल आया था लेने के लिए, अगर उसे रुक्मिणी प्राप्त हो जाती है, बोलो बोलो भाई, हरण तो वो था। समझ में आ रही है ना? तो जो जीवात्मा है, जो आत्मा गुरु के सत्संग के द्वारा है और परमात्मा से प्यार करने लग जाए, संसार के प्यार तो धोखे हैं, संसार के प्यार तो न जाने कब जादल में और कब बादल में, लेकिन सच्चा प्यार जो एक बार पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। तो जो सत्संग में सुन करके, मैंने जब बात चली कहते ना, अरे इतने विवाह कैसे है गए, 16,108 जीव कोई बात है, कहीं गप्पू दे तो लिमिट में तो दो। अरे हम वह गहराई तक पहुंचे तो सही है। हम तो कन्हैया के जीवन के टोटल जीवन की गिनती बता रहे हैं, लेकिन कन्हैया के जीवन में जो रोज, आज भी रोज जितनी जीवात्मा परमात्मा को पा रही हैं साधना के द्वारा, सत्संग में जो महापुरुष, जो गुरुजन चर्चा चलाते हैं और प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होता है और वे जीवात्माएं परमात्मा तक पहुंचती हैं, उन्हें लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं। यही है 16,108 विवाह हैं। इस सत्संग में मेरी चर्चा चला, एक जो है भगवान की कथा सुना करके गए नारद जी महाराज, और फिर रुक्मिणी ने एक चिट्ठी में लिख करके एक गुरु को अपना संदेशा लेकर के भगवान तक पहुंचा। गुरु वे ही तो हैं जो हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचाएं और परमात्मा की कृपा को और परमात्मा को जो हम तक पहुंचाएं, वे ही तो गुरु हैं। और नहीं भैया, हम जैसे धंधक धोरी तो बहुत डोल रहे हैं। गुरु वही है जो परमात्मा की कृपा को और परमात्मा को हम तक ला करके पहुंचा दे। तो जो विप्र गए ना चिट्ठी लेकर के, हैं, उसमें प्रार्थना है। सच्चा गुरु क्या करता है, जब कभी शिष्य को देखता है तो कहता है भगवान इसकी सुन लेना, है, इसके बेचारे की प्रार्थना को सुन लेना। और इतनी बिचौलियागिरी करते ही वो प्रार्थना फिर बीच में रुकती नहीं है, ठाकुर जी को सुननी पड़ती है। बोले क्यों? कि मोते अधिक संत कर लेखा।
मोते अधिक मोर वचन जाए परि जाए फीका। ये भैया जो कागज का नोट है ना, जाकि 500 रुपया की कीमत है, 500 रुपए, लेकिन जहां में तो एक हस्ताक्षर है वो यदि न हो, एक जो हस्ताक्षर है काय के गवर्नर के है ना, वे हस्ताक्षर न हो तो जेई नोट बिल्कुल हूबहू कागज है, फिर कोई 2 रुपया में चला दे और चलावे बारो पकड़े गए तो उल्टो फंस जाएगा। ध्यान रखना, हमारी प्रार्थना पर जब किसी सदगुरु की मोहर लगती है उसे दुनिया में चलने से कोई रोक नहीं सकता। और हम सीधे बिना मोहर के चले जा रहे हैं, चलने दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा ना पकड़े गए तो जमानत जब्त हो जाएगी।